अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो कुछ दिनों से मैं फीमेल कैट की हीट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ और मुझसे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ फीमेल के बारे में बता रही हैं, आप मेल के बारे में नहीं बता रही। तो आज की वीडियो में मैं मेल के बारे में बताने लगी हूँ। तो ये है मेरी कैट, कैस्पर नाम है इसका और ये है तकरीबन 8 मंथ्स का। जब ये फर्स्ट टाइम हीट पे आना स्टार्ट हुआ था तो ये 6-7 मंथ्स का था और मुझे किस तरीके से पता लगा कि ये हीट पे आ गया है और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके साइन और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये क्लियर कर दूं कि मेल कैट हीट पे आता भी है या नहीं आता। जिस तरीके से फीमेल कैट का एक टाइम पीरियड होता है, क्या मेल कैट का भी इसी तरह टाइम पीरियड होता है या फिर वो हीट पे आता ही नहीं है? क्योंकि हम आम जबान में तो ये कह रहे थे कि हमारी कैट जो है वो हीट पे आ गई है, हमारा मेल कैट हीट पे आ गया है। लेकिन अगर टेक्निकली इन चीज़ों को देखा जाए तो मेल कैट का कोई हीट साइकिल होता ही नहीं है निस्बत इसके जिस तरीके से फीमेल कैट का होता है। जिस तरह से फीमेल कैट का सिस्टम होता है उस तरह से मेल कैट का कोई सिस्टम होता ही नहीं है। अब मेल कैट का क्या सिस्टम है वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। मेल कैट जब अडल्ट हो जाता है 7-8 माह के बाद या 1 साल के बाद, जब उसे मीटिंग की जरूरत होती है, वो इस तरह की हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, लाइक जैसे आवाज निकालना हो गया। लेकिन वो फीमेल की तरह रोलिंग नहीं करता है, स्पेइंग करता है, जगह जगह यूरिन पास करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका मेल कैट जो है वो अडल्ट हो चुका है और उसको मीटिंग की ज़रूरत है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कभी हमारा मेल कैट जो है वो हीट पे आ जाता है। तो लोग कहते हैं कि हमारी जो कैट है वो पहले तो हीट पे नहीं आती थी, अब अचानक हीट पे आ गई या फिर वो हीट पे आती ही नहीं है। तो उसमें देखिए आपकी कैट हीट पे नहीं आती, उसकी हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, उसके हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है? बेसिकली आपकी गली में से या आपके आसपास में आप लोग को पता नहीं लग पाता, बट कोई कैट, अगर कोई फीमेल कैट गुजरती है तो वो अपना हार्मोन्स छोड़ती है। जब वो अपने हार्मोन्स छोड़ती है तो मेल कैट जो है वो उससे अट्रैक्ट होता है। और इसमें एक बात ये भी याद रखिएगा, जब आप फीमेल कैट और मेल कैट की मीटिंग करवाते हैं तब भी जब फीमेल कैट हार्मोन्स छोड़ती है तो ही मेल कैट उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वही वो अट्रैक्ट होता है और मीटिंग करता है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे मेल होते हैं वो जो अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि फीमेल कैट जो होती है वो हार्मोन्स स्प्रे नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से मेल कैट जो होते हैं वो मीटिंग नहीं करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बाहर गली में से या 2 गली छोड़ के भी अगर कोई फीमेल कैट जो है वो हार्मोन्स स्प्रे करके गई है तो अचानक से जो है वो मेल कैट के जो है ना हार्मोन्स लेवल बढ़ जाता है और उसको ये होता है कि मुझे मीटिंग करनी है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा जो है स्प्रेइंग शुरू कर देता है या फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है और ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है जिससे आप लोगों को लगता है कि आपका मेल कैट जो है वो हीट पर आ गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जस्ट उसके हार्मोन्स का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता है। अदरवाइज मेल कैट का कोई भी हीट साइकिल नहीं होता है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती। जैसे फीमेल कैट होती है वो महीने बाद या 2 महीने बाद हीट के ऊपर आती है, मेल कैट का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शुरू के 6 महीने हो सकता है वो कोई ऐसी चीज़ शो ही ना करे, ना स्पेइंग करे, ना ही आवाज़ें वगैरह निकाले और फिर अचानक से जो है वो ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट हो जाए और उसके बाद वो हर हफ्ते ही ऐसी हरकतें करे जिससे आपको ये लगे कि आपका मेल कैट जो है वो हीट पे आ गया। तो मैंने उसके लिए आपको बताया कि जैसे ही फीमेल कैट उसके आसपास से गुजरेगी और वो हार्मोन्स पास करेगी तो आपका मेल कैट जो है वो ये सारी चीज़ें करना लग जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम मेल कैट की मीटिंग करा देंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि मेल कैट कभी भी एक फीमेल के ऊपर नहीं रहता है, वो बार बार जो है वो चेंज करता है। और दूसरा वो बाहर भागने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, क्योंकि बाहर उसको दूसरी फीमेल्स भी दिखती हैं जो हार्मोन्स पास करती हैं और इससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसकी मीटिंग करा भी देंगे लेकिन 2 दिन बाद फिर दोबारा वो वही हरकतें करना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इसके नुकसान की, कि जब आपका मेल कैट जो है वो ज़्यादा स्प्रे करना शुरू हो जाता है या बहुत ज़्यादा आपको तंग करे तो उसका नुकसान क्या होता है। सबसे पहले तो वो बाहर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बाहर की बिल्लियों से अट्रैक्ट होकर वो बाहर भागता है और उस चक्कर में वो अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करवाता है। दूसरा, जो बाहर स्ट्रे कैट्स होती हैं, दूसरी कैट्स होती हैं, उनके साथ लड़ता है बहुत ज़्यादा। दूसरा, वो स्प्रेइंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देता है। अमूमन जब कैट हीट पे नहीं भी होती तब भी वो ये सारी चीज़ें कर रहे होते, जब वो इस सिचुएशन में नहीं होते तब भी। बट इस सिचुएशन के अंदर उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं मेल कैट के अंदर, तो वो स्प्रेइंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देता है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि अगर आपके मेल कैट में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और फिर भी आप ना ही उसको न्यूटर करवा रहे हैं ना ही उसकी मीटिंग करवा रहे हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसको कैंसर भी हो सकता है।
जैसे फीमेल के अंदर पैरामेट्रा बन जाता है या सिस्ट बन जाती है, इसी तरीके से मेल कैट के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, तो उसको कैंसर के होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। मेरा मशवरा आप लोग के लिए यही है, या तो अगर आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि उसका स्पेइंग करना या उसके आवाज़ें वगैरह निकालना, या फिर आप उसको जो है वो न्यूट्रल करवा दें। अच्छा, अब मैं अगर कैस्पर की बात करूँ तो कैस्पर को मैंने न्यूट्रल ऑलरेडी करवा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो 6 मंथ्स का था और जैसे ही वो 7 मंथ्स उसका स्टार्ट हुआ और वो ये सारी हरकतें करना स्टार्ट हो गया था, और इस तरह की हरकतें के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बन रहे थे। बाहर भागने की कोशिश करता था, बाहर के बिल्लों से लड़ता था, अपने आप को जो है ना वो नुकसान पहुंचाता था उनसे लड़ के। और दूसरा ये कि वो स्पेइंग करना इतना ज़्यादा उसने स्टार्ट कर दिया, उसने लिटरली यूज़ करना छोड़ दिया था, जगह जगह वो यूरिन पास करता था। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर से रब्ता किया और उसका मैंने न्यूट्रल करवा दिया। तो वो मुझे लगता है कि आप शुरू की एज में अगर आप उसका न्यूट्रल करवा देते अपने मेल कैट का, तो आप इन सारी मुसीबतों से बच जाएंगे अगर आप मीटिंग नहीं करवाना चाहते हैं तो। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और बहुत ज़रूरी बात मैं बता दूं कि जब आप लोग न्यूट्रल करवा देते हैं अपनी कैट को, तो उसके बावजूद भी वो ये हरकतें करती है। अब वो क्यों करती है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मुझसे भी ये लोग बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो आप ये बात को समझे कि जब आप उसे न्यूट्रल करवाते हैं तो आप उसके ऑर्गन तो रिमूव कर देते हैं, बट उसके कुछ टाइम तक उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके निकलते हैं, अचानक से नहीं निकलते। तो कुछ टाइम तक वो ऐसे करता है और उसके बाद उसकी वो सारी चीज़ें बिल्कुल मुकम्मली ख़त्म हो जाती है और वो आपका एक बहुत अच्छा पेट बन के आपके साथ वो रहता है। यानी कि जिस तरीके की वो हरकतें कर रहा होता है, आवाज़ें निकालना या बाहर भागना या लड़ना, लड़ाई झगड़े करना, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर से वो ख़त्म हो जाती हैं। ये थी वो इम्पॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। हर पेट ऑनर को जिनके पास मेल है उन्हें इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। और उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, कमेंट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब किया करें। आगे इंशाल्लाह ताला मैं न्यूट्रल के बारे में बताऊंगी, इस पे के बारे में आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।